हेलो बच्चों, नमस्ते। स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल महेश शर्मा मैथ्स क्लासेज में। अभी तक हमने 84 कार्यपत्रक पढ़ लिए हैं। आज पढ़ेंगे हम कार्यपत्रक 85 और इसमें हमें क्या पढ़ना है कि आंकड़ों को व्यवस्थित करने एवं निष्कर्ष निकालने की समझ विकसित कर पाना, कि आंकड़ों को कैसे व्यवस्थित करते हैं, ठीक श्रृंखला में कैसे लिखते हैं और उनके बाद में उनसे क्या निष्कर्ष निकालते हैं, कौन सा नियम लगाया है, इन सब के बारे में इसमें अपन अध्ययन करेंगे। तो चलो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और इसमें क्या दे रखा है कि एक कक्षा के छात्रों से जब उनका जेब खर्च रुपये में पूछा गया तो उत्तर इस क्रम में है। जेब खर्च का मतलब ये होता है कि भाई आप डेली कितने रुपए खर्च करते हो, आप कोई अगर सामान लाना है या आप खाने पीने की कोई चीज़ ला रहे हो तो उन सब के लिए आप कितने रुपए डेली खर्च कर रहे हो। तो जैसे एक ने बोले कि 2, फिर बोला दूसरा विद्यार्थी उसने बोला कि 5, तीसरे ने बोला 7 रुपये खर्च करता हूँ, चौथे ने बोला कि 4 रुपये खर्च करता हूँ। तो हमें इनका करना क्या है कि इन्हें नीचे दी गई सारणी में प्रदर्शित कीजिए। जैसे जेब खर्च रुपये 2 और 2 करने वालों के टेलीमार्क बनाने हैं। टेलीमार्क का मतलब ये होता है कि जैसे ये लाइनें खींची हुई है ना, इनको बोलते हैं टेलीमार्क। और इनका मैं आपको पहले बता दूं, जैसे एक का मतलब 1 है, 2 लाइन खींच दी इसका मतलब 2 है, 3 लाइनें खींच दी इसका मतलब 3 है, 4 खींच दी इसका मतलब 4 है, लेकिन 5 खींचनी है। अगर 5 बतानी है हमें कोई संख्या तो इसका मतलब ये लाइन ऐसे खींचेगी। उसके बाद 6 बताना है तो वापस यहाँ खींच दो, 7 तो वापस, 8 तो वापस, 9 तो वापस और 10 बताना है तो वापस। यानी लाइनें हमेशा खड़ी 4 ही होगी। और उसके बाद में जैसे 5 बताना है तो हमें एक तिरछी लाइनें खींचनी होती है। तो हमें जैसे 2 है तो 2 यहाँ एक बार है तो हमने 1 कर दिया। उसके बाद क्या है 5 तो 5 के आगे 1। उसके बाद में देखो 7 तो 7 के आगे यहाँ कर रखे हैं, 7 हमें देखना ही नहीं है। उसके बाद 4 तो 4 के आगे 1 कर दिया हमने। उसके बाद में वापस 7 नहीं देखना है। 40, अब 40 का यहाँ कॉलम नहीं है ना, जैसे 10 का है लेकिन 10 इसमें नहीं दे रखे तो हम ये 10 वाले को 40 बना देंगे। तो यहाँ देखो 40, तो 40 का मतलब ये। उसके बाद में यहाँ देखो 7 नहीं देखना है, 5 तो 5 वापस एक लाइन और खींच दी। उसके बाद में वापस 2 आया तो 2 की वापस खींच दी। 2 के बाद में 7, 7 ये नहीं देखना है। फिर 4 आया तो ये लो 4 के लिए भी खींच दी। फिर 40 तो ये 40 के लिए। फिर 2, 7 नहीं देखना है, 4 ये 4। उसके बाद वापस 2 तो ये 2। उसके बाद देखो 5 तो ये 5, 5 के बाद में 4 आए तो ये 4। उसके बाद 2 आए, अब 2 के लिए लाइन खींच लिया लेकिन 4 लाइनें हमने खींच लिया तो 4 के बाद में हमेशा 5वीं लाइन हमेशा तिरछी आती है तो हमने यहाँ तिरछी लाइन खींच दी। 2 हो गया। उसके बाद 4 तो ये 4 के लिए भी वापस तिरछी लाइन, क्योंकि 4 लाइनें पहले से हो रखी है। उसके बाद 5 तो ये 5। फिर 7 नहीं देखना है हमें क्योंकि 7 की पहले से बना रखी है। उसके बाद में 5 तो ये 5 के लिए भी 5वीं लाइन है ये तिरछी हो गई और 7 वापस आ गया। अब हमें ये पूछना है कि छात्र संख्या कितनी है। तो देखो हमारे पास 4 लाइनें दी है और एक तिरछी, यानी छात्र संख्या हो गई 5। यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ देखो 5 तो ये और 3 ये, 8 दे रखी है ना। यहाँ 2 लाइनें हैं तो इसका मतलब 2, ये छात्र संख्या हो गई। ठीक है, ऐसे हमें याद दे रखा है कक्षा 4 के विद्यार्थियों के प्रथम टेस्ट में अंक इस प्रकार है। जैसे 2, किसी के 2 नंबर आए हैं, किसी के 3, किसी के 4, किसी के 5, किसी के 6। हमें टेलिंग मार्क बनाने तो पहले 2, फिर 4, फिर 5, सॉरी यहाँ नहीं है ना, 4 तो यहाँ है। 4 के बाद में 5, 5 के बाद में वापस 4, 4 के बाद में वापस 2, उसके बाद में 3, ये लो 3। उसके बाद में 6, ये 6 के लिए ये 3, 6 के बाद 3, उसके बाद में वापस 4, 4 के बाद में 2, 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 6, 6 के बाद में 3, 3 के बाद में 2, 2 के बाद में 4 और 4 के बाद में 3। अब 3 के अंदर देखो ये 4 लाइनें हैं तो 5वीं लाइन हमें खींचनी है तो कैसे खींचेंगे, तिरछी। अब हमें छात्र संख्या बतानी है तो इसमें 4 लाइनें तो 4, इसमें 4 सीधी और एक तिरछी तो यानी 5, यहाँ 4, यहाँ 2 और यहाँ 2। ठीक है, ऐसे हमें ये दे रखा है। जैसे इस पहले क्वेश्चन का दे रखा है कि सारणी को पढ़कर बताइए कि 5 रुपये जेब खर्च वाले छात्रों की संख्या। तो 5 रुपये जेब खर्च वाले छात्रों की संख्या कितनी है, 5। 10 रुपये जेब खर्च करने वाले 10 की जगह हमें 40 करना है। तो 40 रुपये जेब खर्च वाले छात्रों की संख्या कितनी है, 2। यहाँ पूछा कक्षा में कुल कितने छात्र है। तो देखो 5, 5, 10, 5, 15 और 15, 8 और 2 10 होते हैं ना, तो 25। तो कुल छात्र कितने हैं, 25। यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा छात्रों के प्राप्तांक अंक क्या है, प्राप्तांक क्या है, यानी सबसे ज़्यादा छात्रों को, तो सबसे ज़्यादा 5 छात्र है और 5 की क्या है, 3। तो हम यहाँ लिख देंगे 3। उसके बाद हमें पूछा कि 2 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या। तो 2 अंक यहाँ रहे और उनकी संख्या है
4। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? तो देखो 4 और 5 9, 9 और 4 13, 13 और 2 15, 15 और 2 17। तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? 17। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि कक्षा 5 के छात्रों से जब उनके परिवार के में सदस्य की संख्या पूछी गई तो सारणी इस प्रकार है। जैसे एक छात्र ने बताया कि 2 टेलीमार्क, तो इसका मतलब कितने हैं? 2। एक ने बता दिया जैसे टेलीमार्क यहाँ कितने हैं? 5 और 2 7। यहाँ 10 है तो इसके टेलीमार्क बनाने हैं तो हमें 1 2 3 4 और 5 के लिए ये लाइन। उसके बाद 6 7 8 9 और 10 के लिए वापस ये लाइन। उसके बाद जैसे 9 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया। अब योग करना है हमें, तो 2 और 7 9, 9 और 10 19, 19 और 9 28, ये योग कर दिया हमने। उसके बाद हमें पूछा है कि सबसे छोटे परिवार वाले छात्रों की संख्या। सबसे छोटे यानी ऐसा कौन सा परिवार है जिसमें परिवार में सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो देखो यहाँ क्या दे रखा है? 2। और तो परिवार में सदस्य सबसे छोटे परिवार वाले छात्रों की संख्या, तो छात्र भी कितने हैं? 2 है। उसके बाद पूछा है कि सबसे बड़े परिवार वाले छात्रों, सबसे बड़ा परिवार यानी परिवार में 5 सदस्य हैं और ऐसे कितने हैं? 9। तो हमने ये 9 लिख दिया। उसके बाद कक्षा की कुल छात्र संख्या, कुल छात्र संख्या हमारे पास कितनी आई है? 28 आई है। ये है अपनी कुल छात्र संख्या। ये था अपना आंकड़ों से संबंधित कार्यपत्रक 85 नंबर। आप सबको कैसा लगा ज़रूर बताना, लाइक करना, कमेंट करना, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, ताकि जो भी अपनी नेक्स्ट क्लास हो उसका आपके पास वीडियो सबसे पहले आ जाए। और आपको मैं बता दूं कि शाम को 6 बजे कक्षा 6-7 की ही हिंदी की वर्कबुक का भी अपन अध्ययन करते हैं। तो अगर अभी तक आपने नहीं अध्ययन किया है तो वहाँ जाके प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। थैंक यू।